Today we will be discussing about phylum Protozoa journal characters and classification. So let's start with it. तो अभी हम पढ़ेंगे पेक्यूलियर फीचर्स ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के फीचर्स जो हमको देखने को मिलते हैं फाइलम प्रोटोजोआ के ऑर्गेनिजम्स में, हम उन फीचर्स को वन बाय वन अब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़े तो ये फर्स्ट पॉइंट में ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है विद प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन। ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब कि here acellular organism means a single celled organism. It is a single celled organism where entire body is made up of living protoplasm. living protoplasm मतलब कि जो प्रोटोप्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्म है, वो लिविंग है। उसके अंदर एक सेल है, एक ही सेल है जो कि सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। ओके, दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय एसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम पढ़ें तो डिवीजन ऑफ लेबर एट द लेवल ऑफ सेल ऑर्गेनालिज। सेल ऑर्गेनिज मतलब कि डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे कि हम हायर ऑर्गेनिजम्स में मूव करते हैं तो डिवीजन ऑफ लेबर बहुत तरह से होता है। जैसे हम हमारे ह्यूमंस के बारे में बात करें तो हर एक ऑर्गन, हर एक अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन क्योंकि फाइलम प्रोटोजोआ के ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिलती, सिर्फ ई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए जो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनाइज है वही डिफरेंट परफॉर्म कर रही हैं अपने अपने फंक्शन। मतलब हर एक सेल ऑर्गेनली का अपना खुद का फंक्शन है जो कि वो परफॉर्म कर रही है। आगे देखिए तो लोकोमोशन इज़ बाय सूडोपोडिया, फ्लैजिला, सीलिया और एब्सेंट। कई ऑर्गेनिजम्स में लोकोमोशन एब्सेंट भी हो सकता है, कईयों में फ्लैजिला के थ्रू लोकोमोशन होता है, सूडोपोडिया और सीलिया। न्यूट्रिशन इज़ ईदर होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासाइटिक। होलोजोइक न्यूट्रिशन देखने को मिल सकता है, मतलब कि सीधा खाना डाइजेस्ट कर लेना, मतलब कि टेकअप ऑफ द फूड जैसे हम लेते हैं वैसे ही उस प्रकार से होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है जिसमें बॉडी के अंदर खाना ले लिया जाता है। या सैप्रोफिटिक मतलब कि जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है उसके ऊपर फीड करके ये अपना एनर्जी बनाते हैं। या फिर पैरासिटिक जो किसी होस्ट के ऊपर रह के उनके बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेता है। अब कुछ ही फॉर्म्स हमको यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर यहाँ पे हेटरोट्रॉफिक ही होती हैं। ऑटोट्रॉफिक जो खुद से खाना बना सकते हैं, तो ये बहुत ही कम फॉर्म्स में हमको ऑटोट्रॉफ्स देखने को मिलते हैं। ये ज़्यादातर हेटरोट्रॉफ्स ही होते हैं। हेटरोट्रॉफ्स दे में भी होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। उसके बाद इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है फॉर ओस्मो रेगुलेशन। जैसे कि अमीबा के अंदर हमको ओस्मो रेगुलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलता है। अब ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है, जो उनके बॉडी फ्लूइड्स होती है उसकी वाटर और सॉल्ट की कंसनट्रेशन को मेंटेन रखना ही इज़ मेनली ओस्मो रेगुलेशन। उसके बाद ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फ्यूजन या और मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू हो सकता है। बाइनरी फ्यूजन जिसमें एक ही बॉडी डिवाइड करके दो ऑर्गेनिज्म बना रही है, एक बॉडी का टूट जाना दो ऑर्गेनिज्म बनाना, या मल्टीपल फ्यूजन में एक ही बॉडी टूट करके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बना रही है, इसको हम मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, मेनली इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे ऐसा भी होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको देखने को मिल जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर हमने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन, ओटोगैमी और एंडोमिक्सिस, इनके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है प्रोटोजोआ में। अब ये एक तरह से ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जैसे हम हायर ऑर्गेनिजम्स में देखें, ह्यूमंस में देखें, तो हमारे अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। लेकिन इधर ये जो भी है कॉन्जुगेशन, ओटोगैमी, एंडोमिक्सिस, इसकी हम आगे बात करेंगे। मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ कि कॉन्जुगेशन इज़ लाइक कि दो ऑर्गेनिज्म अपना डीएनए एक्सचेंज करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक फॉल्स काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं जिसको हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर टू ऑर्गेनिजम्स आते हैं साथ में और वो अपने अपने न्यूक्लियाई एक्सचेंज कर लेते हैं। न्यूक्लियाई एक्सचेंज से उनके अंदर क्या होता है कि डीएनए एक्सचेंज भी होता है। तो कोई ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन एक टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर आपको देखा कुछ बहुत ज़्यादा हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखने मिलती। उसके बाद देखें ऑटोगैमी क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो खुद का डीएनए होता है
वो रीअरेंज हो जाता है, जिसकी वजह से न्यू वेरिएशंस देखने को मिलते हैं और एक तरह का सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। उसके बाद एंडोमिक्सेस के अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लिय होता है वो टूट जाता है और उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, मेनली जो डीएनए होता है, वो रीशफल या रीअरेंज होके अलग अलग जेनेटिक वैरायटी ले आता है, जिसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें हो जाता है। अब आगे मूव करें तो क्लासिफिकेशन देखें तो क्लासिफिकेशन दो ग्रुप्स में देते हैं हम। दो ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन अकर होती है। सबसे पहले तो प्रोटोजोअन प्रोटिस्टन एल्गी जो कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होता है, और एक प्रोटिस्टन प्रोटोजोन जो कि हेट्रोट्रॉफिक प्रोटिस्ट होता है। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जो खुद का खाना खुद बना पाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके, और हेट्रोट्रॉफिक प्रोटिस्ट जो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं। ओके उसके बाद हम बात करें क्लासिफिकेशन इनटू सब फाइला। अब सब फाइला के अंदर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। इसको हमने 4 सब फाइला में डिवाइड करा है। सबसे पहले है सार्कोमेस्टिगोफोरा। सार्कोमेस्टिगोफोरा, उसके बाद स्पोरोजोआ, नीडोस्पोरा एंड सीलियोफोरा। सार्कोमेस्टिगोफोरा की बात करें तो ये सूडोपोडिया और फ्लैजिला इस यहाँ पे या फिर दोनों देखने को मिलती हैं फॉर लोकोमोशन के लिए। स्पोरोजोआ के अंदर कोई लोकोमोशन नहीं होता है। नीडोस्पोरा के अंदर भी कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। सीलियोफोरा के अंदर सीलिया होता है। आप इनके नाम से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, सीलियोफोरा सीलिया की साउंड दे रहे हैं तो इनके अंदर लोकोमोशन के लिए सीलिया होगा, और इनके अंदर कुछ नहीं होता है। इन दोनों के अंदर स्पोरोजोआ और नीडोस्पोरा के अंदर और सार्कोमेस्टिगोफोरा के अंदर हमको देखने मिलता है क्या, सूडोपोडिया और फ्लैजिला और बोथ, और इधर नो लोकोमोशन, इधर नो लोकोमोशन, इधर सीलिया। उसके बाद बात करें तो ये जो होता है सार्कोमेस्टिगो वो रहता है फ्री लिविंग होता है या पैरासिटिक। फ्री लिविंग मतलब जी जो खुद से खुद के ऊपर डिपेंड है, खुद से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। और ये जो पैरासिटिक होते हैं, पैरासिटिक जो खुद से दूसरों से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो ये कई बार फ्री लिविंग हो सकते हैं कि खुद से खाना अरेंज करना, और कई बार पैरासिटिक हो सकते हैं जो होस्ट की बॉडी से लेते हैं। ये दोनों तरह के हो सकते हैं। ये स्पोरोजोआ जो होते हैं ये स्पोर्स बनाते हैं, इसलिए ये पैरासिटिक होते हैं। और नीडोस्पोरा भी पैरासिटिक होते हैं। ऑल पैरासिटिक और सीलियोफोरा की बात करें तो ये फ्री लिविंग हो सकते हैं या पैरासिटिक हो सकते हैं। अब सार्कोमेस्टिगोफोरा की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी एब्सेंट और सिनगैमी हमको देखने को मिल सकती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सिनगैमी में डिफरेंस क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ट्रू रिप्रोडक्शन होता है और सिनगैमी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट ही होता है। जैसे आप बड़े ऑर्गेनिजम्स में देखते हो, हम में देखते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, गैमेट्स बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। और सिनगैमी एक प्रोसेस होता है जो रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है, जिसके अंदर गैमेट्स फ्यूज़ कर रहे हैं और एक जाइगोट बन रहा है, तो वो सिनगैमी होता है। तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, नहीं होती। अगर होती है तो सिनगैमी से होती है, मतलब कि 2 गैमेट्स आते हैं, मेल फीमेल गैमेट्स, दे विल फ्यूज टुगेदर, जाइगोट विल बी फॉर्म, जिनके मियोसिस से स्पोर्स बनते हैं, लेकिन इधर स्पोर्स नहीं बनते हैं। ओके और इसके अंदर इंडिविजुअल बन जाता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब स्पोरोजोआ की बात करें तो इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिनगैमी के थ्रू होता है। नीडोस्पोरा की बात करें नीडोस्पोरा की बात करें तो इसके अंदर सिनगैमी देखने को मिलती है। सीलियोफोरा की बात करें तो कॉन्जुगेशन देखने को मिलती है, ओटोगैमी और एंडोमिक्सिस। कॉन्जुगेशन क्या होता है कि कॉन्जुगेशन में 2 इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, वो अपने डीएनए एक्सचेंज कर रहे हैं और वो कॉन्जुगेशन हो रहा है। मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फंक्शन ये होता है कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी या जेनेटिक वैरायटी लाने के लिए, इंडिविजुअल्स के अंदर वैरायटी लाने के लिए, फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़। ये हमने बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं ये बात। तो क्योंकि ये एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, तो इसकी वजह से कॉन्जुगेशन के थ्रू इनमें हो रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वैरायटी लानी है और कॉन्जुगेशन से भी वैरायटी आ रही है और ऑटोगैमी से भी वैरायटी आ रही है, जिसके अंदर ये खुद के डीएनए से ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, खुद का डीएनए ही नए कॉम्बिनेशन बना रहा है। उसके बाद एंडोमिक्सिस में भी यही होता है कि एंडोमिक्सिस में जो न्यूक्लियर है वो टूट जाएगा और न्यूक्लियर के बाद जो डीएनए है उसका रीअसेंबल वगैरह होगा और जिससे जेनेटिक वैरायटी आ जाएगी। ओके
क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसके अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। उसके बाद बात करें तो सार्कोमेस्टिकोफोरा में स्पोर फॉर्मेशन नहीं देखने मिलती है। स्पोरोजोआ के नाम से ही पता चल रहा है कि स्पोर्स बनते हैं इसके अंदर, इन्फेक्टिव स्पोरोजोइड्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम में आप पढ़ते हो उसके अंदर इन्फेक्टिव स्पोरोजोइड्स बनते हैं जो कि ह्यूमन के अंदर मेनली इन्फेक्शन के लिए इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद नीडोस्पोरा के अंदर स्पोर्स हैव वन और मोर पोलर फिलामेंट्स एंड वन और मोर स्पोरोप्लाज्म। इसके अंदर भी स्पोर्स देखने को मिलते हैं। स्पोर्स में एक और दो वन और मोर फिलामेंट्स देखने को मिल सकते हैं, या फिर वन और मोर स्पोरोप्लाज्म, मतलब कि स्पोर्स का प्लाज्म। ओके, एक से ज़्यादा स्पोरोप्लाज्म देखने को मिल सकता है और एक से ज़्यादा फिलामेंट्स देखने को मिल सकते हैं। सीलियोफोरा की बात करें तो इसके अंदर स्पोर्स नहीं मिलते हैं। डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन। ट्रांसफ़र आपने पैरामीशियम में मेनली देखने को मिलता है ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन। उसके अंदर एक ही बॉडी दो बॉडी में डिवाइड हो जाती है, और ट्रांसफ़र मतलब कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक, इन द सेंस ये पैरामीशियम है। आई एम सॉरी, थोड़ा पैरामीशियम अजीब सा बना दिया, लेकिन इट्स ओके। ये आपका कोई भी पैरामीशियम है तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे डिवाइड होगा, और जिससे दो पैरामीशियम बन जाएंगे। दिस वाज ऑल अबाउट classification, and we are done with everything. So अगर आप लोग को ये पसंद आती है तो please don't forget to like and subscribe to the video, and do also share with your friends, and thank you. We will meet again in the next video.